अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानदस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानदस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दमदातीतं गगनच्छायादृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। आत्मरूप सज्जन वृंदो नर्मदेहर नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य यह 17 कला के अवतार भगवान कृष्ण के बाद में 9वें नंबर पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस अवतार के बारे में लिखा है व्यास जी ने। 10 अवतार आते हैं एक चौकड़ी में। 10 अवतारों में मायानंद जी के इस बुद्ध अवतार के बारे में क्यों नाम वेष्टि नाम है बाद में है, उनका पद है बुद्ध। तो बुद्ध अवतार के आप लोग सब देखना। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 2 सकंद 2 किसी घर में हो या कहीं उपलब्ध हो जाए, किसी अध्याय 2 सकंद 2 में 24 नंबर श्लोक में व्यास जी लिख रहे हैं जो बुद्ध अवतार है ओप धर्म का प्रकाशन करेगा। किसका प्रकाशन करेगा? प्रकाशन मतलब उसको प्रकाशित करेगा, उसको प्रकट करेगा। ये प्रकाशित हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। ओप धर्म किसे कहते हैं? दिव्य दृष्टि। ओप धर्म का नाम क्या है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है? ये जो अभी प्रयोग करेंगे इस दिव्य दृष्टि का, ये दिव्य दृष्टि का उपदेश है। इस ओप धर्म का प्रकाशन कौन करेगा? व्यास जी लिख रहे बुद्ध करेगा। तो बुद्ध अवतार कौन हो ये मायानंद जी ने इसका प्रकाशन किया, गौतम बुद्ध ने नहीं, और किसी नामधारी बुद्ध ने नहीं। लोगों ने पंथ चलाए हैं, पढ़ा होगा, स्कूलों में हमने नहीं पढ़ा है, किताबों में, स्कूली किताबों में। बच्चे कौन बोला है? ध्यान से सुन लो, ये सुनने का सत्संग है। बच्चे कौन बोला? सुनने दो। तो ये बुद्ध अवतार जो है मायानंद जी ही आके प्रकाशन करता, गौतम बुद्ध नहीं। गौतम बुद्ध अवतार नहीं है, उसने पंथ खड़ा किया। बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, धर्म सब जोड़ देते हैं। बोला धर्म क्या है? बोला जैसे कोई किसी को भोजन कराना, किसी को कपड़े देना, बोला भाई बड़ा धार्मिक आदमी बैठा। धार्मिक किसे कहते? धर्म जो धर्म को धारण कर लेता है उसे धार्मिक बोलते हैं। वो तो कर्म कर रहा है, स्वभाव के कर्म में लगा हुआ है, ठीक है। ये धर्म क्या है? धर्म नाम है धारण करना। कहीं पूछ भी लेना यही आएगा, पूछ ले को पूछता भी नहीं है। इस पे हमारा चर्चा नहीं। धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर का धर्म क्या है? धारण करना। जैसे सूर्य का धर्म क्या है? रूप को प्रकाशित करना। तो ईश्वर का, आत्मा का धर्म क्या? धारण करना। जैसे इसका क्या धर्म है? कपड़ों क्या धर्म है? हमें धारण करना। धारण कर रखा, धारण माने ऐसे बैठ जाना उस पर। भाई साहब को किसी ने धारण कर रखा है स्टूल में, तो ये धारण करना ही धर्म है। भाई इतने से हम कहें धारणा धर्म इत्याहु नहीं समझ में आएगा। मोटे तौर पे इतने याद रखो, धारण करना ही धर्म है भाई। किसने क्या धारण किया है? अक्षर ने, आत्मा ने संपूर्ण विश्व को धारण किया है, धारण कर रखा है। धारण समझना, जैसे उसको धारण कर लेना, जैसे कोई चीज़ धारण कर लेना। तो आत्मा ने इस दृश्य को क्या धारण कर रखा है। अब क्या प्रमाण है शास्त्रों में कैसे धारण कर रखा? भगवान कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में 84 श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन करने के बाद में क्या क्या किन 84, जैसे हिमालय पर्वत, पीपल का पेड़, गंगा नदी, कृष्णा कवि, व्यास मुनि, शस्त्रधारियों में राम, ये इन 84 श्रेष्ठ विभूति का 84 नाम है। उनका जानने से क्या लाभ होगा अर्जुन? तू जो ने इनको, मैंने तो तेने पूछा, मैंने बता दिया। इनसे क्या लाभ होगा तेरे को?
कोई लाभ होने वाला नहीं। मेरी श्रेष्ठ विभूतियां मैंने बता दी, तने पूछी मैंने बता दी। इनको जानने से लाभ क्या हुआ अर्जुन? तू तो इतना ही जान ले बस। कितना जान ले? इतना ही जान ले कि मैंने संपूर्ण विश्व को एक अंश में धारण किया है। हेलो बस हम इतना ही जान ले, संपूर्ण विश्व को एक अंश में दान कर रखा है परमात्मा। एक अंश क्या है? एक आत्मा। एक आत्मा। तू ऐसा तो ये सांप्रदायिक लोग तो, जो कर्मकांडी लोग तो बोला आत्मा निकल गई। बड़े बड़े आचार्य, सिद्ध आचार्य, सांप्रदायिक लोग बोला आत्मा भटक रही है, आत्मा रो रही है, आत्म शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसको भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा जो है लोग उत्साह, पता नहीं है आत्मा ने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। अब इसका प्रमाण क्या, कैसे धारण कर रखा है? 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं जैसे, कैसे, जैसे और कैसे होता है। जैसे मैंने जैसे अकेला सूर्य, जैसे अकेला सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित है करे। प्रकाशित दिख रहा है, सूर्य निकलता तो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो उस सूर्य प्रकाश में हम देख रहे हैं, प्रकाशित तो दिखना होता है। वैसे ही एक आत्मा भी प्रकाशे सर्वदेह, आत्मा है जब तो दिख रहे हैं। आत्मा ने धारण कर रखा है दृश्य को। ये सब आत्म रूप हमने बैठ दिया, सब आत्म रूप सज्जनों को नरमदे हर। तो ये जैसे सूर्य एक है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सूर्य एक है, मोटे तौर पे समझना। जैसे सूरज एक है तो आत्मा भी एक है। अभी आएगा प्रयोग इसका। आत्मा एक है, एक आत्मा निकलती नहीं है। इमम विवस्थे योगम प्रोक्तवानम सर्जामयम, योग है। योग माने होता है जो थोड़ा संस्कृत निकल गया, संस्कृत नहीं बोलनी चाहिए। हिंदी में भगवान ने हमारे लिए लिखा, सबके लिए हिंदी में। तो अब योग जो है जैसे इस रूप और मिठास का योग, रूप और मिठास, मिठास है इसके अंदर है, रूप के अंदर योग है, जुड़े हुए हैं। श्रेष्ठ योग है ये, मैंने आदि में सूर्य से कहा ये योग है, निकलता नहीं है। अभी हम प्रयोग करें इस योग के ऊपर, प्रयोग करें बताएंगे कि योग क्या है, कैसे है, कैसे नहीं निकलती है। आत्मा निकलती नहीं है। तो इसका और प्रमाण क्या नहीं निकलने का? गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अछेद दाही, इस आत्मा के लिए क्या करें? अछेद, माने तो नहीं, छेद माने कटना, आत्मा कटती नहीं है। अदाही, दाह माने तो जलना, अदाही जलती नहीं है, भीगती सूखती नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी। कोई नहीं, सामने आने दो ज्योति, सामने देख, कोई बात नहीं, आने दो, ये बात नहीं मिले, आने दो। आने वाला आएगा जिसने बैठना हो, जिसने ध्यान एकाग्र करके ध्यान से सुन लो। ये सत्संग है अवतारों का, ये सत्संग है विज्ञान का, ये सत्संग है सतयुग का। इसको बड़े ध्यान से सुनने का। अछेद दाही, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी। नित्य है सर्व में, क्या शब्द का आया? कोई नहीं, इधर देखो, छोड़ भूल जाओ सब, ध्यान को यहाँ करके सुन लो। और क्लास में जाने की जरूरत नहीं, कहीं सारी 40 मिनट के पीरियड के अंदर सारी जन पढ़ाई आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। बस श्रद्धा से ज्ञान सुनने का है। अछेद दाही, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी। ये मेरे अपने विचार नहीं है, एक भी पॉइंट कहीं विचार हो, लेकिन आपको लाभदायी पॉइंट बता रहे हैं हमें। कोई अछेद दाही, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। सनातन है, देखो सनातन, सनातन किसे कहते हैं? सनातन स्वयंभू है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। जो 1400 साल से बना है वो टूट जाएगा, जो 500 साल से बना है धर्म वो टूट जाएगा, बिगड़े। ये शंभु, ये सनातन कभी न टूटता है, न बनाया है, न बिगड़ेगा। शंभु है ये तत्व ज्ञान, ये 5 तत्व 3 गुण, अक्षर आत्मा नर्मदेह और ये पुरुषोत्तम परमात्मा, ये सनातन है। सनातन हिले नहीं, हिलता नहीं है।
अभी देखो जो हिलता ही नहीं है तो निकलता भी नहीं है, प्रयोग में आएगा अभी। तो इस आत्मा के बारे में पता लग गया, आत्मा एक है, निकलती नहीं है। डेड बॉडी के अंदर भी आत्मा रहती है, डेड बॉडी तो हमारे सामने रहती है, उसको हम सलूट कराते हैं, उसको हाँ सारी क्रियाएं हम करते हैं। तो डेड बॉडी के अंदर आत्मा रहती है, निकलती है। समझने का ये सत्संग। तो ये जो हमने बताया कि एक आत्मा है संपूर्ण विश्व की, तो एक आत्मा संपूर्ण विश्व को धारण, ये धर्म है, इसको ये धर्म है। अच्छा ये आत्मा का धर्म है, गुणों का धर्म है, वो गुणों का धर्म भी बताएंगे। तो ये आत्मा का धर्म बताया क्या है, धारण कर रखा, आत्मा नहीं धारण का, इतना ही समझ ले, आत्मा ने धारण का, जब हम दिख रहे हैं। फिर वो शरीर बदल जाएंगे, शरीर बदलने के बाद भी उसके अंदर आत्मा रहती है, निकलती नहीं है। एक तो क्या निकले क्या बढ़ेगी, तो बहुत सारी नहीं है, दृश्य अनंत है। तो अभी विषय लंबाने हो, विषय तो लंबा 6 घंटे करो, लेकिन हम छोटे से रूप में, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। और जल्दी समझ में ये पॉइंट भी ज़रूरी हैं, धर्म के बारे में बताने चाहिए। और अभी ये भगवान मायानंद जी जो आए हैं, इसे कलयुग में सत्युग लाने के लिए, ये भगवान से प्रश्न किया एक आदमी ने कि सत्युग कब आएगा। भगवान से पूछ रहे सत्युग कब आएगा मायानंद जी से। तो भगवान मायानंद जी का, हमारा सत्युग तो आ गया, अब तुम्हारा तुम कब सत्य को धारण करोगे, तुम्हारा कब आएगा। जिसने सत्य को धारण कर लिया उसके लिए सत्युग आ चुका है, ये सत्युग है। सत्युग में यही ज्ञान चलेगा, यही विज्ञान चलेगा। तो ये दिव्य चक्षु है, ये दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि के बिना विश्वरूप दर्शन हो ही नहीं। कितने पढ़ लो किताबें। तो ये पंथ भाव भी हमें जो है अगर कहीं है तो वो छोड़ने पड़ेंगे। भगवान ने लिखा पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे, दिव्य दृष्टि नहीं हो, ये विज्ञान नहीं हो सकता। ये बाबे बैठे डब्बर में बैठे हैं, ईश्वर इनका भाव, सब भाव छोड़ दो, छोड़ दे सर्व धर्म। भगवान खुद ही छोड़ दे सर्व धर्म, सारे धर्म, मनुष्यों के धर्म, ये डब्बर का, ये बाबा का खाड़ा वगैरह कितने ही है, सब छोड़ दो। थाम तो मुझे को मैं पार निकालूंगा, कृष्ण जी को कह रहे हैं। तो ये छोड़ने गए हैं और पकड़ना गए, विज्ञान पकड़ना है, सत्संग को सुनना है। तो इसके अंदर अब प्रयोग करके बताएंगे। हमने जो विज्ञान बताया, एक आत्मा है अभी आएगी वो, तो ये इसके ऊपर प्रयोग करके हम बताएंगे। तो प्रयोग करने के लिए जो है ना वस्तु सामने होनी चाहिए, वो हमने रखी हुई है। अगर इसको वस्तु सामने नहीं होगी तो वो जो है सब परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। बताएंगे तो वही बात है, लेकिन आप परोक्ष हो जाएगा। और अपरोक्ष के लिए वस्तु सामने रख दिया। तो इसके अंदर देखिए बतासे के अंदर प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग में सबसे पहले प्रयोग करते हैं हम, इसमें 3 पुट है। इसके अंदर बताएंगे कितनी पुट है इसमें, 3 त्रिपुट। यही गायत्री है, इसी को गायत्री कहते हैं। कृष्ण जी ने यही गायत्री ही अर्जुन को समझाई है। तो ये गायत्री का जो है पहला जो पद है, पहला जो अंग है, तो पहला अंग क्या, ये पहला जो भाग है उसको कहते हैं क्षर, स्वरूप। जो देखे हम सब की क्या जानते हैं, हम क्षर को नहीं जानते, इसलिए क्या स्वरूप तो जानते हैं। ये जो स्वरूप जो देख रहे हो, ये अभी यहाँ पर इसका नाम नहीं है, वस्तु है ये परब्रह्म, उसमें का एक स्वरूप जो देख रहे हैं, अभी नाम नहीं है इसका, ये वस्तु है। नाम में तो पुरुषोत्तम सिद्ध हो जाए, जब ये संपत आसान नहीं कह सकते, ये वस्तु है। इस वस्तु के अंदर 3 पुट है। तो पहली पुट क्या, स्वरूप। स्वरूप को क्या कहा है, क्षर कहा है। क्षर कहते हैं बदलने वाले भाव को, जो बदलता है। देखो आपके सामने जो है बदल जाएगा, ये क्षर है, ये क्षर भाव है, बदलने वाला भाव क्षर है। ये वस्तु का जो स्वरूप देखा, ये क्षर देखा हमने। और दूसरा इसके अंदर क्या देखें, इसके मध्य के अंदर है, इस क्षर के अंदर है, क्षर के इसके मध्य में, इसके भीतर अक्षर ब्रह्म मिठास है इसमें, भरी नहीं है, भरी तो विश्व में है, इसके अंदर है, सदैव रहती है, निकलती नहीं है। इसके मध्य के अंदर भीतर मिठास है, ये अक्षर है, आत्मा है। ये मिठास क्या है, आत्मा है। और दोनों भाव किसमें है, नाम के अंदर।
नाम इसके ऊपर है, इस मिठास से के आगे और इस क्षर के ऊपर क्या है? नाम है। नाम शक्कर, नाम बतासा। ये नहीं कहीं ऊपर बैठा है, लोगों ने कल्पना कर ली कहीं ऊपर बैठा है, वैकुंठ है कहीं ऊपर, बैठा नहीं है, वो यही है। ये क्या जो शक्कर जो भाव है, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। ईश्वर कहेंगे तो परमेश्वर, आत्मा कहेंगे तो हम परमात्मा, पुरुषोत्तम। परमात्मा जो शक्कर भाव है, पुरुषोत्तम का भाव, परमात्मा का भाव, नाम, ये तीन है। तो इस साकार के अंदर है 8 अंग। इस साकार में 8 अंग हैं, ध्यान से सुनना। कितने अंग याद रखना, सर्वांग योग के अंदर आएगा, पढ़ोगे तो सर्वांग योग में क्षर में अंग है 8, इसमें 8 अंग है। और अक्षर एक रूप है, किसके अंदर है? स्वरूप के अंदर रूप है। रूप इसे आत्मा को कहा। ये इनकी संप्रदाय के, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, जरा ये भी हमने समझना है। विज्ञान के सत्संग में इनकी आवश्यकता नहीं। ये दीपक चसना चाहिए, ये ज्योति चसनी चाहिए। ये ज्योति बताई थी, जब ये ज्ञान नहीं था तब इस ज्ञान से समझाया था दीवा चास के शंकर जी ने, वो भी बताएंगे हम। इसका दीवा चास के शंकर जी ने बताया था। लेकिन जब ये दीवा चस रहा है, सूरज का दीवा चस रहा है, तो अब इसकी जरूरत नहीं। जैसे बिजली, सूर्य निकलता तो दीपक नहीं जलते, लाइट बंद हो जाती सारी। जब ये ज्ञान आता है तो फिर ये ज्ञान, संप्रदाय ज्ञान बंद हो जाता है। ध्यान देना। तो ये 8 अंग हैं और इस 8 के भीतर मिठास एक है, ये रूप। और दोनों किस्म नाम के अंदर है। और नाम किस में है? वस्तु में, परब्रह्म में। ध्यान से आजा, ध्यान चाहिए। तो नाम, आजा आगे आजा, आओ, सब सुनने का है, सब बच्चों सुनो। अगर मतलब ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं आता है। पहले दिन बच्चा स्कूल में जाता है, एक लिखना नहीं आता है, उसको अब बार बार अभ्यास करे, एक लिखना क्या, वो मास्टर हो जाएगा। तो आना चाहिए, कान के अंदर बीज बोना चाहिए, और बीज जमेगा तो वो जो है ना ये ज्ञान बोलेगा। कहते हैं गूंगा भी बोलता है, तो ये जो कुछ नहीं बोल सकते वो विज्ञान का उपदेश करेगा, इसीलिए गूंगा बोलता है, मतलब अनपढ़ भी जो बताते हैं इसको। तो ये 3 भाव त्रिपुटी है। तो साकार जो बताया हमने स्वरूप, इसके अंदर 8 अंग बताए। 8 अंग कैसे कैसे, अभी हम इसका प्रयोग सिद्ध करेंगे, प्रयोग करेंगे और सिद्ध करके बताएंगे 8 अंग किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग है, हम देखते हैं हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं 5 अंग जो स्थूल है भौतिक, उनके भौतिक गुण देखेंगे। और ये 5 पंच तत्व है, इनका सूक्ष्म भेद बताएंगे। 5 तत्व है, उनका सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म तत्व। तो पहला है इसके अंदर प्रयोग कर रहे हैं, आँख से देखने का प्रयोग, देखने का। देखो अपनी आँखों से, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। क्या दिख रहा? रूप दिख रहा। किस में दिखता रूप? ये अग्नि रूप, अग्नि सूर्य में ही सिद्ध होता है, अग्नि में ही दिखता है। तो रूप का दिखा, अपने आँखों से देखा, रूप सिद्ध किस में सिद्ध हो गए? रूप अग्नि में। रूप है ये अग्नि तत्व है। पहला अंग क्या है? रूप। जैसे इस रूप को देखा, पिंड में देखा, अब पिंड में देखा तो अभी सो देखते हैं ब्रह्मांड में, तो पिंड है, पिंडे सोई ब्रह्मांडे। यत और तत्, यत तत् इसलिए बोले क्योंकि यत लोग बोलते हैं, तत्वदर्शी बोलते हैं। यत तत्, यत तत् नहीं, यत माने जो, तत्व माने वह, जो इसके अंदर वही विश्व ब्रह्मांड में सारे जिसमें रूप भरा हुआ। चले जाओ, सारे रूप ही रूप है। साकार का पहला अंग रूप, परमात्मा का जो साकार स्वरूप है। जैसे ये साकार देह है, ये साकार देह है, ये साकार है, तो इसका रूप देखा तो ये परमात्मा रूप देखा। हमने इसको देखते ही परमात्मा मिलान करना, ये परमात्मा का रूप है, किसी अपना नहीं है। किसका रूप है? ये परमात्मा का, साकार का सगुण ब्रह्म रूप का पहला अंग रूप। अब दूसरा प्रयोग है, देखते हैं त्वचा हमारे पास, तो त्वचा से हाथ लगा के देखा, सप्रस ध्यान में आया। आँख से तो हमने रूप देखा था, त्वचा से सप्रस ध्यान में आया। ध्यान में आता है किसमें? कोई बात नहीं। ये रूप जो है देखा हमने, किस में देखा? रहने दे,
रहने दे, आने दे, काट दे इसको बस। हाँ काट देने से देखना वीडियो ना कर जाए। रूप हत्या, रूप का देखना तो अग्नि में सिद्ध हुआ था। सप्रस किस में सिद्ध हो रहा है? ये वायु में। त्वचा, ये तो सीधी सी बात है, त्वचा जुड़ी है तो वायु में जुड़ी है तो सप्रस हो रहा है। और त्वचा वायु से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर हमें प्लास्टर चढ़ा देंगे कोई, तो इसके ऊपर टाइट कोई ऐसा अगर रबड़ चढ़ा के कहेंगे अब सप्रस करके बता, तो हवा घुसेगी नहीं तो सप्रस नहीं होगा। तो त्वचा से प्रयोग बता रहा हूँ समझने का। त्वचा से सप्रस किस में? वायु में ही सिद्ध होता है। सिद्ध हो गया, ऐसे सिद्ध करके देख लिया। बिना वायु के सप्रस नहीं होगा। तो सप्रस गुण ये जो इसमें पिंड में देखा, ये सप्रस देखो सर्वत्र। बच्चे कौन बोल रहा है? ये सप्रस जो है किस में सिद्ध होता है? वायु में। तो ये सप्रस है, ये वायु तत्व है। ये सप्रस सिद्ध हो गया वायु में, तो वायु तत्व सिद्ध हो गया, सप्रस गुण सिद्ध हो गया। वही सप्रस पूरे विश्व के अंदर मिलान करके देखते हैं तो सारे सप्रस है भाई। जो इसमें वो इसमें भी है, यहाँ भी है। दो अंग हो गए। तीसरा इसका बजाने का प्रयोग है, और कान से सुनना है। फिर बजा के, कान ज्ञान इंद्रिय से बजाया हमने। अभी क्या है, ये हम क्या करते हैं, सीधा हम सर्वांगों की लाइन बोल के, पाठ बोल के प्रयोग करते हैं। प्रयोग इतना आसान हो, इतना साधारण हो, ताकि वो सर्वांगों को भी आ जाए और समझ में ही आ जाए कि जिस अंग को हम दिखा रहे हैं वो अंग सीधा ही जो न समझ में आ जाए। तो भगवान ने जो लिखा सर्वांगों को, बिल्कुल वो सर्वांगों को भी जुड़ जाए और समझ में आ जाए। तो बजाने का प्रयोग है। बजाना शब्द बजा के कान से सुनो, भगवान ने लिखा ना। तो बजाने का प्रयोग कर रहे हैं अभी हम। किससे? तो भगवान ने बजा के कान से सुनो, तो कान का भी हमने जोड़ दिया। इसको बजाने का प्रयोग कान से सुनना है हमने। बजा के देखो सुना, किसमें सुना? कान से। आकाश में। आकाश किसे कहते? खाली स्पेस को आकाश, खाली जगह जी आकाश है। किसे? देखो शब्द यहाँ हो रहा है और सुनाई देगा, ये खाली जगह में तो सुनाई दे रहा है। तो कान से आकाश में शब्द सुना हमने, पिंड में देखा। और वही शब्द देखो ब्रह्मांड के अंदर देखो है, पूरे दृश्य के अंदर शब्द भी स्थित है। आकाश तत्व शब्द गुण से पूरे विश्व में स्थित है। जैसे रूप सप्रस से जैसे शब्द भी सिद्ध हो गया। परमात्मा के साकार सगुण का तीसरा अंग जो है ना, हमने आकाश तत्व को शब्द गुण से हमने देखा। सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर ही शब्द गुण है। अब चौथा अंग देखते हैं साकार का, चखने का प्रयोग है। चखने में भगवान कह रहे जीभ से लगा देखो। चलो हम छोटा ले लेते हैं, कोई भी ले लो। चख के देखा, कोई ले ले, इसी को ले लेते हैं। हाँ इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रयोग ये हमने सबने करना चाहिए। ये हम थोड़ा विचार करें, सबके पास ऐसे हाथ में पतासे हों, सब भी हाथ भी लगा के देखें और सब चख के भी देखें। चख के देखा, चखने का प्रयोग है जीभ से। भगवान ने कहा जीभ से लगा कर चख के देखो, इसमें स्वाद है। आ जाओ आ जाओ, आओ, मोस्ट वेलकम। आइए आइए आइए, शाबाश बैठो, शाबाश बैठ जाओ भाई। ये चख के देखा, किस में देखा? जल में। जीभ के अंदर क्या भरा है? जल। लूणी के रसगुल्ले किसी ने राशन में रहे तो लूणी के रसगुल्ले बड़ा गजब का स्वाद है। कानपुर की जलेबी गजब का स्वाद है, हमने खाई है। अब जलेबी का नाम आया मेरे खुद के मुंह में, मैं नकली मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है मुंह के अंदर? रसान जलेबी का नाम लेते फिर आ गया। जल भरा है, रसगुण देखो खाई नहीं, और बिना खाए जलेबी, लूणी की जलेबी और रसगुल्ले याद आ गई। जैसे मेरी घोटों में मिठाई भी याद आ गई, एकदम रस आ गया। रस है, ये रस की जीभ से, जीभ बताती है उसको। चख के देखा, जो रस इसमें ना, चख के देखा जीभ से। हाँ ठीक है, क्यों? विषय हमारा थोड़ा हास्य भी हो, हास्य हम, मतलब ऐसा ना हम सीरियस हो के नहीं। भगवान भी जो है ना, हम क्लास इंस्ट्रक्टर भाई साहब बैठे हैं, क्लास जब सुनाते हैं इंस्ट्रक्टर जो है क्लास को प्रसन्न भी करता है, कोई बोल के अच्छा। तो हमें प्रसन्न चित्त में बड़े प्रेम से इस सत्संग को सुनना है, प्रेम से और श्रद्धा से, सात्विक श्रद्धा भाव कि यहाँ जो बताया जा रहा है, ये जो बताया ये सत्य है, ये देख लेना भी ये सत्य है। अरे सत्य सात्विक ये भाव दान कर लेना, मेरे प्रति नहीं, इस ज्ञान के प्रति। ये भाई सत्य है, ये जो ज्ञान है महाराज जी का ज्ञान है, किसी रामावतार का ज्ञान है, किसी महाराज कृष्णानंद का नहीं, महाराज जी ज्ञान है। ये सात्विक श्रद्धा भाव ध्यान कर लेना।
तो चक्के देखा रस किससे? जीव से। किसमें? जल के अंदर। तो जीव ने रस बता दिया, इसमें रस है, रस गुण। तो रस गुण है ये जल तत्व में सिद्ध होता है। रस गुण किस में सिद्ध होता है? जल में। जीव से। जीव ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान करती है किसका? रस का। जैसे रूप का ज्ञान करती है आँख, शब्द का ज्ञान किसका होता है? कान, स्पर्श का त्वचा। कोई सांप चढ़ेगा पीछे, कोई धीरे धीरे कोई जो है इसको करेगा तो पता लग जाए, जेब काटेगा पता लगेगा भाई ओ जेब, स्पर्श बता दे, स्पर्श हुआ। तो ऐसी इसको चक्के देखा है, जीव बता दी रस है इसमें, जीव ज्ञान इंद्रिय से। जीव जल में जुड़ी हुई है और जल का गुण ये रस गुण दोनों सर्वत्र भरा हुआ है। छोटा बच्चे को दो, माचिस मुंह में ले लेता है, लीकड़ा मुंह में लेता है, गेंद को भी मुंह में लेता है। जब गेंद तो खेलेगी उसको मुंह में चबाल ले, रस आता है उसमें, रस है। लोहे में भी रस है, ये जल तत्व जो सर्वत्र है इसमें भी है। ये तो ये पता लग गया हमने रस गुण का। ये रस गुण पांचवें परमात्मा का, जो साकार का, सगुण ब्रह्म का चौथा अंग है। पांचवा अंग क्या है? सूंघने का प्रयोग भगवान करे। सूंघ के देखो नाक से, और नाक से सूंघ के देखना। हमने सूंघ के देखा, नाक से गंध है, इसमें भरी हुई है, गंध है। सूंघ के देख लिया, गंध है, प्रयोग सिद्ध हो गया। नाक से गंध किस में? पृथ्वी में सिद्ध होती है। जैसे इसमें गंध सूंघ प्रयोग करके देखी थी, इसी रीति से, इसी प्रकार रीति यही है। सूंघ के देख लो, ये सारे दृश्य के अंदर गंध भी रमी हुई है। परमात्मा के साकार सगुण ब्रह्म का पांचवा अंग है। ये गंध गुण से पृथ्वी तत्व को जो ने देखा, ये पृथ्वी तत्व गंध गुण से सर्वत्र है। ये पांच तत्व जो है, इसके लिए अभी थोड़ा सा हम चलते हैं रामायण की तरफ। तुलसीदास जी संत शिरोमणि थे, रस पर रखा है पूरी रामायण के अंदर। ऐसी बात नहीं है रामायण में रस नहीं है, देखिए शब्दों में है। तत्वदर्शी विज्ञानी पुरुष हमारे सब उसको रस को बता देते हैं ये क्या है। तो उसमें लिखा है, निर्गुण रूप सुलभति सगुण जाने न कोई। निर्गुण को जानना बहुत आसान है, सगुण जाने न कोई। ये सगुण बोलते हैं, सगुण जिसमें गुण है, स्थूल है, जो हमने भी बताया। ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो न जन सर्वत्र है, ये सबको दिख रहे हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां भी हैं सभी जीवों के और मनुष्यों के। तो ज्ञानेंद्रिय का जो है उसका ये प्रयोग भूल गए। क्यों? कलयुग आया, ये जो गायब हो गया, अधिष्ठान नहीं रहा है, उसी का नाम कलयुग, सब भूल गए। अखंड मंडलाकार भी बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं अखंड मंडलाकार, लिखा होने के कारण शास्त्रों में लिखा अखंड मंडलाकार बोल देते। अब अखंड मंडलाकार अखंड है, अखंड है, हम अलग अलग नहीं है। ये सारा दृश्य तो एक है, परमात्मा का, सारा परमात्मा का स्वरूप है। परमा शरीर तो एक है, अखंड है ये। ऐ माने खंड, टुकड़े टुकड़े नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, कुछ दिखने में अनंत है। ऐ सारा दृश्य एक परमात्मा का स्वरूप है। इसको आत्मा को जानना बहुत आसान है, टकती से हो जाएगा, वो देर नहीं लगेगी। अभी हम सिर्फ पंजीकरण बताए स्थूल को, अब आगे इसके आगे तीन गुण सूक्ष्म, तीन गुण सूक्ष्म है। स्थूल के अंदर तीन गुण सूक्ष्म, वो क्या है? उनके नाम क्या? सत रज और तम, तीन गुणों के। तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उनको और उनके 100 धर्म को कौन जानेगा? छठवां साधन क्या है? पांच ज्ञानेंद्रियों से तो हमने पांच अंग बता दिए स्थूल। छठवां साधन है मन। हमने कहा था पांच ज्ञानेंद्रियों से शुरू में बताया, पांच ज्ञानेंद्रियों मन, इस साकार को जानेंगे। तो ये छठवां साधन हमारे पास मन है। अब भगवान ने कहा है मन का स्थान जागृति में, सब जाग तो रहे, सो थोड़ी रहे। जो सो रहा है उसका स्थान, मन का स्थान जो कहाँ चलेगा? सोपन अवस्था में, जो सोपन अवस्था में तो उसका स्थान, मन का स्थान कंठ में है। सुषुप्ति के अंदर मन का स्थान है हृदय में, जो सो गए। अब हम तो जागते बैठते हैं, सत्संग में कोई सो रहा है तो मन कहाँ उसका जन कंठ हो रहा है, हृदय में चला गया। अब हम बैठे तो हमारा मन कहाँ बैठा है? आँख में, आँख में बैठा मन। मन जानेगा अब तीन गुणों को। ये पांच ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी अंतर्दर्शी, जैसे हम वो देखते हैं ना किसी थूक को या दही को या दूध के अंदर, उसके अंदर कीटाणु देखते हैं, सूक्ष्म कीटाणु, ऐसे इसके अंदर सूक्ष्म तीन गुण है। इनको हमारे पास साधन क्या है? मन। मन से जानेंगे। मन छठवीं इंद्री है, मन षष्ठानी इंद्राणी, छठवीं इंद्री मन। तो देखते हैं मन से। इसके भी तीन गुणों के तीन प्रयोग हैं।
सिद्ध करना पड़ेगा और तब हम जानेंगे हाँ बिल्कुल है। अब सिद्ध करते हैं इसको। तो इसको क्या लिया भगवान ने, पहला होता है घी के साथ मिला के देखो भाई। क्या कहा है, घी के साथ मिला देखो। हमने ऑलरेडी ये शायद 5-6 महीने हो गए होंगे इसको, ये देखो ये घी के साथ मिला रखा है, ये बतासा ही है। हाँ, ये क्या है, बतासा है, मिला रखा, पहले से मिला हुआ है, परमानेंट मिला हुआ है। पहले अभी मिला के देख लो भाई, अंकल ने कुछ कर रखा होगा, केमिकल मिला रखा, नहीं, अभी मिला के देख लेते हैं। अभी ये बतासा लिया, इसी में इसको लिया मिला के, हमने मिला के देख लिया। देखना है भाई, कहीं तो पहले से मिला रखा था, हम अभी देखेंगे, देख लो मिला दिया, क्या है इसके अंदर, कोई मैल नहीं है, मिला दिया, मिला के देखा हमने, क्या है ये निर्मल निर्दोषी भाव। क्या देखा हमने इसमें, क्या देखा, निर्मल निर्दोषी भाव दिख रहा है। निर्मल भाव, कोई टूटता नहीं, गलता भी नहीं, दबा के देखते तो गलत गया भाई, टूटा भी नहीं। निर्मल निर्दोषी, निर्दोषी मत, जिसमें दोष कोई नहीं आया घी का, ये सतोगुण है, यही सतोगुण है। ये सतोगुण तेजवान है, रूप को धारण किए हुए है। रूप क्या है, अग्नि है। इस अग्नि के गुण रूप को सतोगुण ने धारण कर रखा है। धारण कर, सब समझते हैं भी ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कढ़ाई में डाला चीनी पानी, नीचे भट्टी जलती है तो रूप की रचना हुई, और रचना होते ही सतोगुण ने इस रूप को धारण कर दिया। धारण करना, ये इसका धर्म है, धारण करना। सतोगुण का धर्म क्या है, इस रूप को धारण कर लेना।